हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो ग्लैंड फार्मा को लेके इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। अगर आपको याद हो 2 महीने पहले जब ग्लैंड फार्मा पिछले 3 दिनों में 23% से ज़्यादा फॉल हो चुकी थी, तब मैंने वीडियो बनाया था। 2 मंथ्स अगो का ये वीडियो है। उस वक्त जो रेट चल रहा था 1750 का रेट चल रहा था। वहाँ पे मैंने आपको बहुत क्लियर कट समझाया था, अगर आप वो वीडियो जाके देखोगे, कि 1750 जो है वो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर ग्लैंड फार्मा में 1750 का लेवल टूट जाता है तो फिर हमें एक भारी गिरावट देखने को मिलेगी। तो जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए ये एक सपोर्ट, देखो इन्वेस्टर्स का क्या काम होता है कि जब कोई सपोर्ट पे आए कोई अच्छा स्टॉक तो आप उसको बाइंग करो। तो बाय ऑन डिप के लिए एक अच्छा लेवल था 1750। उसके बाद हमने स्टॉक में एक तेज़ी भी देखी थी, 1800 1900 तक वो गया भी था, एंड उसके बाद फिर से उसमें एक ड्रास्टिक फॉल हमें देखने को मिला है। तो जैसा कि हमने ये डिसाइड किया ही था कि 1750 का लेवल अगर टूटेगा तो हमें एक भारी गिरावट देखने को मिलेगी। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो आज की डेट पे 1495 का रेट चल रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट 17% का फॉल हमें उस लेवल से देखने को मिल चुका है। कभी भी कोई इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जब ब्रेक होता है तो हमें क्या होता है कि स्टॉक में एक बड़ा फॉल देखने को मिलता है। अभी सबसे पहले तो आपको क्या ध्यान में देना है कि इन्वेस्टर्स को क्या करना है वो भी बताऊंगी। जो 1-2 साल के लिए, 1-1.5 साल के लिए जो लोग होल्ड करते हैं मिड टर्म के लिए, उनके लिए क्या करना है वो भी बताऊंगी। एंड जो स्विंग ट्रेड्स लेते हैं, शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, उनको क्या करना है वो भी चीज़ मैं इसी वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेगा। अभी क्या है, ओवरऑल पहले आपको क्या देखना है, आपको स्क्रीन पे देख के क्या लग रहा है, ग्लैंड फार्मा का ट्रेंड क्या है। ट्रेंड बहुत क्लियर है कि ये ट्रेंड जो है डाउन ट्रेंड में है। मतलब क्या हो रहा है डाउन ट्रेंड, मतलब क्या हो रहा है, एक स्विंग बना रहा है, फिर करेक्शन आ रहा है, फिर थोड़ा सा एक रैली आती है, फिर थोड़ा सा हाई बनाता है, लोअर हाई बनाता है, फिर सेलिंग प्रेशर आता है, फिर वहाँ पर करेक्शन आ जाता है, फिर से लोअर हाई बनाता है, फिर करेक्शन, लोअर हाई, करेक्शन। तो क्या हो रहा है, इसका सिंपल मतलब है कि जो स्टॉक है वो डाउन ट्रेंड में है, और थोड़ा बहुत भी अगर बाउंस आ रहा है तो वहाँ पर सेलिंग प्रेशर आ जा रहा है। मतलब लोग इस स्टॉक से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, और इसका मतलब प्लेन एंड सिंपल रीज़न है पैनिक सेलिंग, और कुछ नहीं। कंपनी अच्छी है, कंपनी में कोई बुराई नहीं है, लेकिन क्या होता है कि स्टॉक क्योंकि फॉल होता है तो लोगों को लगता है कि जो लोग ऊपर के लेवल पे फंसे हुए ना, उनको क्या लगेगा कि अब बस थोड़ा सा ऊपर आए मैं तो यहाँ पे लॉस बुक करके निकल जाऊँगा। जो गलती आपको नहीं करनी है, अगर आपका फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी आपने लिया हुआ है, उसको आपको लॉस में नहीं बेचना है। अगर आप स्टॉक मार्केट में आए हो, आपका मोटिव होना चाहिए कि लोअर प्राइस पे आप बाइंग करें एंड हायर प्राइस पे आप सेलिंग करें। ठीक है। अभी क्या है कि स्टॉक ने अपना नया 52 वीक्स लो बनाया है। 52 वीक क्या, ऑल टाइम लो बना लिया है इसने। अब ऑल टाइम लो स्टॉक ने बना लिया है तो हमें इसका नीचे का और लेवल नहीं पता। हम नहीं बता सकते हैं हम लोग कि क्या इसका नेक्स्ट सपोर्ट होगा। अब क्या करना है आपको, पहले तो आप देख लीजिए कि अभी रिसेंटली दिसंबर से लेके जो इसने अभी तक में कंसोलिडेशन किया था, इसके बाद आज के दिन यहाँ पर एक ब्रेकडाउन आ चुका है। ये आपको क्लियरली दिख रहा है कि इस रेंज के नीचे हमारा आज के दिन कैंडल निकल चुका है, यानी कि एक ब्रेकडाउन आ चुका है। अब क्या इस ब्रेकडाउन में वॉल्यूम का सपोर्ट है, तो हाँ यहाँ पर एक भारी वॉल्यूम के साथ ब्रेकडाउन आया है, यानी कि जो सेलिंग प्रेशर आई है वो उसमें वॉल्यूम है। इसका क्लियर कट मतलब है कि स्टॉक देखिए डाउन ट्रेंड में है, ये हमने देख लिया। एक ब्रेकडाउन आया है रेंज का, वो भी हमने देख लिया। वॉल्यूम सपोर्ट है वो भी हमने देख लिया। ये सारी चीज़ें इंडिकेट करती है कि स्टॉक में फर्दर फॉल आ सकता है, पर कहाँ तक आएगा वो हम लोग नहीं बता सकते, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी अपने नए ऑल टाइम लो पे चल रहा है। अब कोई ऑल टाइम लो नया चल रहा है तो यानी कि ये अननोन टेरिटरी है, इसके लिए अनचार्टेड टेरिटरी है। कभी भी ग्लैंड फार्मा 1500 के प्राइस पे नहीं था, आज पहली बार है। तो इसके नीचे वो कहाँ तक जा सकता है वो बताना थोड़ा मुश्किल है। एज एन इन्वेस्टर आपका काम क्या होना चाहिए, जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स हैं जिनका होल्डिंग पीरियड 5-6 साल का है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ यहाँ पर RSI वाला इंडिकेटर लगाना है और देखना है कि RSI का लेवल क्या चल रहा है। अगर वो 20 या 20 से कम चल रहा है तो ये आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, यानी कि स्टॉक में पैनिक सेलिंग हो रही है, स्टॉक जो है ओवर सोल्ड जोन में है, आपको बाइंग करनी चाहिए। आपको कुछ नहीं देखना है कि स्टॉक और फर्दर फॉल होगा नहीं होगा, उससे आपका कोई मतलब नहीं है। आपको डिप्स का फ़ायदा उठाना है, और कैसे फ़ायदा उठाना है
कि आपने वीकली चार्ट खोला है, आरएसआई देख रहे हैं आप कि 20 पे चल रहा है, यानी कि ओवरसोल्ड जोन में है, यानी कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है बाइंग करने की। तो बाय ऑन डिप वाले जो लोग जिनका होल्डिंग पीरियड 5+ ईयर्स का होता है, उनके लिए स्टॉक अभी अच्छे डिस्काउंटेड रेट पे अवेलेबल है। आप चाहें तो यहाँ पर बाय ऑन डिप कर सकते हैं। एंड इसके बाद फिर आपका क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए कि आप क्या करोगे कि हर बार आरएसआई चेकआउट करोगे, स्टॉक में कितना भी फॉल आए। अगर आपका वीकली चार्ट में आरएसआई 20 या 20 से नीचे है, आप इसमें बाइंग कर सकते हो। एक मेजर रीज़न कि क्यों इसमें फॉलिंग आ रही है, फॉल आ रहा है, वो ये भी है कि एफआईआई ने अपने स्टेक को, क्वार्टरली स्टेक को रिड्यूस किया है। पहले इनका जो स्टेक था वो 6.1% का था और अभी 4.67% का है। ये चीज़ मैंने आपको टेलीग्राम में भी अपडेट कर दी एंड ट्विटर में भी अपडेट कर दिया है। फ्री फॉर ऑल चैनल है, ट्विटर भी टेलीग्राम भी, आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो। अगर कुछ मुझे लाइव अपडेट देना होता है तो मैं यहीं पर देती हूँ। जो फ्री लिंक है आपको वो डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अभी देखिए फंडामेंटल्स क्या है वो भी इंपॉर्टेंट है हमें देखना कि वैल्यूएशन क्या चल रही है, स्टॉक कितना भी फॉल कर जाए, अगर वैल्यूएशन हाई है तो कोई फ़ायदा नहीं है खरीद के। पर ग्लैंड फार्मा के सीन में अगर आप देखोगे कि वैल्यूएशन बहुत अच्छा करेक्ट हो चुका है। पूरे इंडस्ट्री का जो प्राइस टू अर्निंग है वो 35 का चल रहा है, लेकिन ग्लैंड फार्मा का क्योंकि उसने ऑलमोस्ट वो 58% से ज़्यादा करेक्ट हो चुकी है अपने ऑल टाइम हाई से, इसका जो वैल्यूएशन है अब वो काफ़ी अट्रैक्टिव हो चुका है। 21 पे इसका प्राइस टू अर्निंग आ गया है, यानी रिस्क रिवॉर्ड आपका फेवरेबल है। बाय ऑन डिप के लिए अच्छा समय है यहाँ पर। ओवरऑल इसका अगर आप फिनेंशियल्स भी देखोगे तो फिनेंशियल्स भी इसके अच्छे हैं। ईयर ऑन ईयर इसका प्रॉफिट इंक्रीज़ हुआ है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी आप देख सकते हो ईयर ऑन ईयर इंक्रीज़ हुआ है, नेट प्रॉफिट भी ईयर ऑन ईयर इंक्रीज़ हुआ है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी इसका 25 के अबव है। तो ओवरऑल ये अच्छा स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के लिए आराम से इसमें आप बाइंग कर सकते हो विदाउट एनी टेंशन। डिप्स मिले तो उसको अपॉर्चुनिटी की तरह लीजिए, ना कि पैनिक की तरह। जो स्टेक का मैंने बात किया कि एफआईआईज़ ने अपने स्टेक को रिड्यूस किया है, तो कोई तो खरीद रहा है, कौन खरीदा? डीआईआई। तो बेसिकली आपके लिए लोग क्या है ना, लोग खाली नेगेटिव न्यूज़ पे रिएक्ट करते हैं। लोग ये नहीं देख रहे हैं कि 4.67 उन्होंने अपना स्टेक कर दिया है, मतलब ऑलमोस्ट 1.5% के आसपास उन्होंने स्टेक रिड्यूस किया है। पर आप देखो ना, डीआईआईज़ ने भी तो स्टेक को बढ़ाया है, तो ये भी तो एक पॉजिटिव पॉइंट है। अल्टीमेटली एक इंस्टीट्यूशन से दूसरे इंस्टीट्यूशन में पैसा जा रहा है, तो डीआईआई भी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है और इनके पास भी दिमाग है, तो ये लोग क्यों फिर बढ़ाएंगे स्टेक को। तो कंपनी अच्छा है, फंडामेंटल्स आपने देख लिया, इससे ज़्यादा हम और कुछ नहीं कर सकते। कंपनी प्रॉफिटेबल है, ईयर ऑन ईयर इसके प्रॉफिट इंक्रीज़ हो रहे हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इसका फेवरेबल है, सब कुछ अच्छा है, प्राइस टू अर्निंग अच्छा है। तो इससे ज़्यादा और हम क्या कर सकते हैं, फिर तो आगे किस्मत के ऊपर चीज़ें हैं। ठीक है, तो इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पर सिंपल है कि आपको बाय ऑन डिप करना है आरएसआई के हिसाब से, क्योंकि अभी हम अनचार्टेड टेरिटरी में, हमें नहीं पता कि और कितना जाएगा। तो अभी हम आरएसआई के भरोसे ही सिर्फ इन्वेस्टमेंट करेंगे बाय ऑन डिप्स के तरीके में। जब जब वीकली चार्ट में आरएसआई 20 के बिलो जाएगा, हम यहाँ पर अपना बाय ऑन डिप करेंगे। और क्वांटिटी को आप अपने कंट्रोल में रखेगा, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे क्वांटिटी के साथ आप घुस गए। धीरे धीरे करके आपको पार्ट बाय पार्ट यहाँ पर अक्यूमुलेशन करना है। जिनका मिड टर्म का फंडा है कि जो मिड टर्म के लिए, मतलब जिनको 1 से 1.5 साल में निकलना होता है स्टॉक में से, उनके लिए अभी एंट्री की ज़रूरत नहीं है जब तक स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज के। आपको क्या करना है, जो मिड टर्म वाले, लॉन्ग टर्म वाले को आरएसआई इंडिकेटर लगा के ट्रैक करना होगा। जो मिड टर्म वाले हैं, जो 1-1.5 साल होल्ड करना चाहते हैं, उनको यहाँ पर 200 डे मूविंग एवरेज का इंडिकेटर लगाना है। तो अब 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर जब तक ये स्टॉक नहीं निकलेगा, स्टॉक में अप ट्रेंड नहीं आएगा। तो जो 1 से 1.5 साल खाली होल्ड कर सकते हैं या शॉर्ट टर्म होल्ड करना चाहते हैं, उनके लिए अभी एंट्री बिल्कुल भी नहीं है। जब ये 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकले, तब ये स्टॉक में वापस से आ सकता है एक मूवमेंट, तब आप यहाँ पर इन्वेस्ट करके शॉर्ट टर्म में, मतलब विद इन 1 ईयर आप यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म वालों के लिए यहाँ पर एंट्री नहीं है, मतलब शॉर्ट टू मिड टर्म वालों के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी एंट्री है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो लोग स्विंग ट्रेड लेते हैं, जिनका बीटीएसटी ट्रेड होता है, 2-3 दिनों में जो एग्जिट करना चाहते हैं, या विद इन, मतलब जिनका 1 मंथ तक का मैक्सिमम रेंज होता है, उनको क्या करना है। तो उनके लिए देखिए, ये जो कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन आया, ये मैंने आपको आगे पहले दिखाया था कि एक कंसोलिडेशन हुआ, उसका ब्रेकडाउन आ गया। जब तक इस कंसोलिडेशन के ऊपर के लेवल को ग्लैंड फार्मा ना तोड़े, आपके लिए भी कोई एंट्री नहीं है। 1620 का लेवल अगर इसमें टूटता है, आप इस डेली क्लोजिंग बेसिस पे, मतलब 3:30 बजे जो मार्केट ओवर हो रहा है, तो 3:30 बजे क्या 1620 के ऊपर ग्लैंड फार्मा क्लोज हो रहा है? अगर हो रहा है तब आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। एंड विद इन फ्यू डेज ये 1695
तक पहुंच सकता है, यानी कि आपको शॉर्ट टर्म में अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं ट्रेडिंग पर्पस के लिए। तो 1620 के ऊपर आपका टारगेट 1 होगा 1695 का, एंड टारगेट 2 होगा 1775 का। यही आपका मैक्सिमम टारगेट होना चाहिए। तो ज़्यादा नहीं, हार्डली आपका मतलब 5 to 8% के रिटर्न में आप यहाँ से एग्जिट कर जाएंगे, आपका ये फंडा होना चाहिए। तो 1620 के ऊपर जो ट्रेडर्स हैं वो एंट्री ले सकते हैं 1695 एंड 1775 के टारगेट के लिए। तो सारे सिनारियोज मैंने कवर कर लिए हैं, जो लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं 5+ ईयर्स, जो मिड टर्म होल्ड करते हैं उनको क्या करना है, एंड जो ट्रेडर्स हैं उनको क्या करना है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।